मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो कल नहीं परसों आपका पेपर है बायोलॉजी का, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में देखा था। और आज हम लोग इकाई 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 5 तक देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा। चलिए देखते हैं, एक एक इकाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इकाई 1। और सबसे पहले एक और बात, जरूरी बात बता दें कि परसों आपका पेपर है, 23 तारीख को आपका पेपर है। और आप लोग पेपर की तैयारी बहुत ही शानदार से करिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही पेपर का लेवल देखने को मिलेगा। आपकी अगर तैयारी बूस्ट है तो आपका पेपर का लेवल बहुत ही इजी आपको लगेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं अच्छी है तो आपका पेपर का लेवल बहुत ही टफ लगेगा, आपको लगेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इकाई 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पुष्पी पादपों में लैगिंग जनन। इकाई 1 में पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैगिंग जनन। तो इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रियाविधि। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है, इसकी क्रियाविधि देखेंगे। और उसमें परागकण की संरचना, जो परागकण की संरचना होती है, और उसका बीजांड भी देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है आपका मानव जनन बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और इसमें दो डायग्राम आते हैं। एक आता है ये शुक्राणु वाला तो अलग हो गया। और मानव जनन में मानव का नर जनन व मादा जनन का चित्र बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर व मादा जनन का जनन का चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद है शुक्राणु का नामांकित चित्र। शुक्राणु का जो नामांकित चित्र होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जनन स्वास्थ्य, तीसरा चैप्टर आता है आपका जनन स्वास्थ्य। इसमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे IVF हो गया, GIFT हो गया, ZIFT हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, फुल फॉर्म है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इकाई 2 देखेंगे। इकाई 2 में है आपका अनुवांशिकी और विकास। इकाई 1 का पहला चैप्टर है अनुवांशिकी और विकास में पहला टॉपिक है मेंडल के नियम। पहला ही टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, मेंडल का नियम। मेंडल के नियम में देखेंगे एक संकरण और द्विसंकरण क्रॉस। क्या होता है एक संकरण और द्विसंकरण क्रॉस। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका आणविक आधार क्या क्या है, DNA की द्विकुंडलित संरचना, मतलब वाटसन एवं क्रिक का मॉडल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, मॉडल। जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में सेकेंड जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है DNA प्रतिकृति की प्रतिक्रिया। तो सेकेंड टॉपिक है DNA प्रतिकृति की प्रतिक्रिया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे DNA फिंगरप्रिंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, टॉपिक हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, DNA फिंगरप्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लिंग निर्धारण, जिसमें लिंग निर्धारण में मनुष्य और पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि पूछी जाती है। और चलिए अब हम लोग इकाई 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इकाई टॉपिक जो है हमारा वो है थर्ड मतलब इकाई यूनिट 3 में है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। जो मानव का कल्याण है उसमें जीव विज्ञान का क्या योगदान है। उसमें हम लोग देखेंगे मानव रोग जैसे मलेरिया का परजीवी जीवन चक्र, जो परजीवी पूरा जीवन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। और एड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एड्स हो गया, मलेरिया का परजीवी जीवन चक्र हो गया, एड्स के कारण और रोकथाम, और कैंसर के रोकथाम, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सी यूनिट 3 में। प्रतिरक्षा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें
जो प्रश्न बनेंगे कहाँ से बनेंगे, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। जो सहज प्रतिरक्षा होती है और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसमें हम लोग अंतर देखिए। दूसरा आएगा आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, इनमें अंतर पूछा जाता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा जो सक्रिय होती है, जो सक्रिय रूप से प्रतिरक्षा होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा, और जो निष्क्रिय रूप से प्रतिरक्षा होती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और उसके आगे है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जो जीव हैं उनका क्या योगदान है मानव कल्याण की जीव विज्ञान में। सबसे पहला टॉपिक है वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार क्या होते हैं, बायोगैस क्या होती है। और उसके बाद उसके आगे है उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका। जो उत्पादन है, जो उत्पादन हो रहा है उसके बाद उसके आगे सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या है। इसके आगे है इकाई 4। इकाई 4 में हम लोग देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में। सिद्धांत क्या है और प्रक्रम क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें डीएनए, जो डीएनए है पुनर्योजक डीएनए, पुनर्योजक डीएनए की तकनीक, चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद इनके साधन क्या है, रजिस्ट्रेशन एंजाइम, जो रजिस्ट्रेशन एंजाइम है वो डीएनए को कहाँ कहाँ से तोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो प्लाज्मिड है PBR 332, इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके उपयोग बीटी कपास, मानव इंसुलिन, ये उपयोग हो जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई 5 का। इकाई 5 में है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जो कि लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जीव और समष्टि। जीव और समष्टि में भी इंपॉर्टेंट है क्या, सहोपकारिता और परजीविता और सहभोजिता के उदाहरण जो सहभोजिता, परजीविता और सहभोजिता के उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है पारितंत्र। पारितंत्र है, पारितंत्र का ऊर्जा का पिरामिड, जो ऊर्जा का पिरामिड है जो सदैव ही सीधा बनता है, वो आप लोगों को पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। और उसके बाद है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है वो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, पारितंत्र के आगे अंदर। और लास्ट है हमारा जैव विविधता। जैव विविधता में स्वस्थान है, स्वस्थान मतलब जो अपने ही स्थान में रहने वाले जीव, बाह्य स्थान है मतलब बाह्य दूसरे स्थान में रहने वाले जीव के संरक्षण में अंतर, जो संरक्षण है उसका अंतर देना है। आई होप आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये बहुत ही मतलब क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से हैं। आप इनको एक कॉपी में लिख लीजिएगा और आज शाम को यानी कि कल सुबह आप लोगों का इसका सॉल्यूशन अवश्य मिल जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मतलब बायोलॉजी में आप लोगों को 70 में 70 दिलाने का वादा ये है, ये आपका नहीं ये हमारा है। और बस इतना ही कहेंगे, और तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। ऑल द बेस्ट।